वेलकम टू द अंजलि अरोरा टॉक शो। स्वागत है आप सबका द अंजलि अरोरा टॉक शो में। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जाने माने अभिनेता ब्रिजेंद्र काला जी। ब्रिजेंद्र काला जी, जिन्होंने काफी थिएटर्स, काफी मूवीज और बहुत सारी वेब सीरीज की है। उन्होंने हमेशा अपने हर किरदार से हमें एंटरटेन किया है, एक अलग ही छाप हमारे दिलों पर दी है। एंड उनका तो कहते हैं ना कि नाम ही काफी है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ उनकी शो रील और फिर करेंगे उनका स्वागत। जी, मैं बग्गा सब्रवाल साहब के यहाँ से आया सी। उठे उनकी कुड़ी दी शादी हैगी। केटरिंग की बात करनी है। किससे करनी होगी? सवेरे वाली बस से, कसम भगवान कह रहा हूँ मैं। और तुम संभालना रसोई, आलू बैंगन के साथ माथा मारना अपना। और यहाँ पे गली में नंगे घूमना, कपड़े तो होंगे नहीं तुम्हारे पास। मैं बता रहा हूँ, गाँव की औरतें देखेंगी तुम्हें, खुश रहे ना, हंस रहे। देखो कितने खुश हो रहे हो हैं? ये ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। अरे यार, ऐसे सरवाइवल हो जाऊंगी। मान यार पापा, ऐसे खड़े होके कौन टीवी देखता है? पिछले 22 साल से मैं ऐसे ही नाश्ता करते हुए खड़े होकर टीवी देखता हूँ। चाहे सचिन हो चाहे कोहली हो, नर्वस 90s में मैं ऐसे ही खड़ी होकर टीवी देखता हूँ। तेरी माँ किसी फंक्शन में जाने के लिए 5 मिनट का बोल दो 50 मिनट लेती है, तो तब भी मैं ऐसे ही खड़े होकर टीवी देखता हूँ भाई। पापा वो तो आप बैठ के भी वेट कर सकते हो ना यार। क्रीज खराब हो जाती है भाई। सुग्गी, वे कौन सा घर है बे? जानते हो मैंने कौन है? पता नहीं कौन है। चलो चल के निकलेंगे। अरे अपना सुगी। हाँ मैं सुग्गी। कहो क्या बात है? क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं है। जरा 1 मिनट अकेले में बात करनी। अकेले में क्या बात करनी है? यहीं करिए जो करनी है। अरे घबरा कहाँ रहे हो यार, लड़ने थोड़ा ना है? हैं? हाँ तुम ठहरो, हम आते हैं। हाँ सुनो ना 1 मिनट। आइए। ऐसा है कि हाँ सुबह अखबार बांटते हो ना? हाँ क्यों? नहीं, एक काम था। क्या? ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा तुम्हारा। अरे यार इसमें ऐसा नहीं, क्या बात है। और इस काम को करने में मुझे बहुत मजा आएगा, कसम से। हनुमान जी वाला काम दे दिया तुमने मुझे। मंगलवार है आज। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से द अंजलि अरोरा टॉक शो में, ब्रिजेंद्र काला जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि मेरा जब शो स्टार्ट हुआ था उन दिनों हम मिले थे एंड इतना लोगों ने आपको पसंद किया था कि हमेशा डिमांड आ रही थी कि ब्रिजेंद्र जी को एक बार फिर से बुलाइए। एंड आपको तंग किया। ये आप मतलब आपकी जर्नी फिर से सुनने के लिए लोग बहुत उत्साहित है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे शो की जो टैग लाइन है वो है अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी। पैशन, जुनून, जिसकी वजह से हम अपनी सफलता हासिल करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि आपके लिए जुनून क्या है? मेरा एक्चुअली में तो क्या है कि जो जुनूनी लोग होते हैं उनकी तपस्या डेफिनेटली हल होती है। और मतलब मेरा जुनून अपने टाइम पे थिएटर था कि मैं बिल्कुल रात दिन अपने आप को मैंने ड्रामा में, थिएटर में बिल्कुल झोंका हुआ था। और मेरे को कभी भी इस बात का इल्म नहीं था कि मैं इस तरफ आ पाऊंगा या मतलब सिनेमा की तरफ कभी मैं देख पाऊंगा। मेरे को था सिर्फ थिएटर, थिएटर और सिर्फ थिएटर। और बस मुझे लगता है कि शायद मैं अपने काम के प्रति ईमानदार था, शायद इस वजह से ये रास्ता मेरे को अपने आप इस तरफ लेकर चला गया। और आज मैं मतलब एक के बाद एक काफी काफी सारा सिनेमैटिक काम कर। तो ये जुनून ही होता है कि मतलब ना इंसान जब अपने किसी काम के लिए अपने आप को झोंक देता है, सोचता है कि बस मुझे करना है तो सिर्फ यही करना है। और डेफिनेटली मतलब मेरे अंदर सिर्फ यही था कि मैं अगर करूंगा तो सिर्फ यही काम करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मैं जितना जानती हूँ आप एक साइंस स्टूडेंट रहे हैं। हाँ। तो साइंस और ये एक्टिंग का कैसे फलसफा बना? एक्चुअली साइंस का डिफॉल्ट मतलब इस तरह का था कि मैंने बताया था पहले भी कि हमारे यहाँ 8th के बाद सब्जेक्ट चेंज होते थे। और
आपको चूज करना पड़ता था 8th के बाद 9th 10th 11th 12th और देन ग्रेजुएशन के लिए कि आपको किस तरफ जाना है। तो बच्चे से पूछा जाता था कि वो साइंस साइड लेगा, कॉमर्स साइड लेगा कि आर्ट साइड लेगा। तो मैंने म्यूजिक चूज किया था कि मैं म्यूजिक में जाना चाहूंगा। और तो पापा ने एक बहुत अजीब सा मुंह बनाया और उन्होंने कहा कि ये भी कोई सब्जेक्ट है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें करना है तो कॉमर्स पढ़ो। तो मैंने कहा कॉमर्स क्यों पढ़ूं, फिर मैं साइंस पढ़ता हूँ ना सीधे। और इसलिए फिर मैंने साइंस ली और बायोकेमिस्ट्री से मैंने ग्रेजुएशन की। पर ऊपर जिसे कहते हैं कि होइए वही राम रची रखा। और मेरे साथ जो भी था, जो मेरा इंटरेस्ट था वो मेरे को कहीं और ले गया और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो ये आपने सही कहा कि हमारा जो मेन इंटरेस्ट होता है, हम लोग बहुत बार, अभी तो चलो फिर भी हम एक्टिंग को एक करियर लिया जाता है, लेकिन जब आपका बचपन होगा तब तो ऐसा माना ही नहीं जाता होगा कि एक्टिंग से कोई कमाई भी होती है। ये तो एक शौक है, इसमें क्या बिल्कुल करोगे बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। उस समय तो ये कहते थे कि भाई और क्या कर रहे थे, मैं कहता था कि मैं थिएटर कर रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, पर आगे जाके क्या करोगे? मैंने कहा मैं थिएटर ही करूंगा। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन भाई करोगे क्या, पेट कैसे पालोगे? तो मतलब ये बहुत बड़ा अपने आप में सस्पेंस था कि मतलब एक्टिंग से ये बंदा कैसे कमा सकता है। हम्म, क्योंकि किसी के भी जहन में ये वाली बात नहीं आती है कि ये जहां हम आज हैं वो वो ख्वाब वो सपना कभी किसी ने मतलब इस तरह से सोचा भी नहीं था ना कि ऐसा भी कुछ हो पाएगा। जी जी। सर ये आपने बहुत ही अच्छी बात की कि हम लोग बहुत बार जब सपने होते हैं ना, सपने तक पहुंचना है तो मतलब कहीं ना कहीं हमने किसी ने सपना देखा होगा तो ही बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। जी जी जी। तो अगर मैं कहूँ कि आपसे कि आज आज का जो माहौल है, जैसे हम लोग को अभी जगह जब अब किसी भी रोल के लिए जाते हैं तो ऑडिशंस दिया जाता है बहुत सारी। मतलब पहले होता था कि मैंने बोल दिया कि अच्छे एक्टर हैं तो ले लिया जाता था, अभी लेकिन इतना ऑडिशंस का जो एक ट्रेंड चला है, तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? लाइक कोई नया एक्टर आता है तो उसके लिए कितनी मुश्किल हो जाती है? क्या है ना कि पहले भी था, पहले भी मतलब एक ऑडिशन जैसे मतलब प्रॉपर मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन पहले था कि फोटो छोड़ जाइए। तो हम फोटो अच्छा। छोड़ के आते थे, उसके बाद फिर ऑडिशन मतलब इस तरह से होता था, कोई सीन दे दिया करने के लिए। वो रिकॉर्ड नहीं होता था क्योंकि रिकॉर्डिंग का कोई प्रोसेस नहीं था उस तरीके से, लेकिन एक बार देख लेते थे कि ये कैसे कर रहा है क्या कर रहा है। ठीक है। हम्म, और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ती थी। आज की तारीख में कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। अभी तो फिर भी ये है कि मतलब कि क्योंकि बहुत सारा काम है। पहले काम कम था, लोग कम थे, है ना, लेकिन उसमें भी जद्दोजहद थी, उसमें भी एक स्ट्रगल थी। आज की तारीख में काम बहुत सारा है, लोग और भी बहुत सारे। तो उस सही। सिलसिले को मैच करने के लिए, जोड़ने के लिए उनका जो बीच में एक जो ब्रिज है वो कोऑर्डिनेटर्स हो गए, है ना, जी कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए। तो जो मेन ऊपर की जो टॉप कास्ट होती है, जो मेन 4-5 किरदार होते हैं, वो तो डायरेक्टर अपने मन से ले लेता है जी। कि मुझे ये चाहिए, इनको लेकर के मैं फिल्म बना रहा हूँ। उसके बाद जो सपोर्टिंग कास्ट है उसके लिए फिर वो सारा अगर ये मिल जाए तो बहुत सही है, अगर ये मिल जाए तो बहुत सही है। तो ऐसे करते करते फिर वो जो है कास्टिंग डायरेक्टर को बताते हैं, फिर कास्टिंग डायरेक्टर फिर आपको कांटेक्ट करते हाँ हैं। जी। ऐसी स्थिति में जो बिल्कुल नए लोग हैं उनकी स्ट्रगल होती है कि वो कास्टिंग डायरेक्टर तक कैसे पहुंचे। ट्रू। क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर क्या करता है कि उसके पास जो नाम होते हैं वो उन्हीं को कॉल करता है, अच्छा। और उन्हीं में से लोग जो है वो ऑडिशन के लिए आते हैं। अगर हम्म, आपका नाम उसका ऑडिशन में नहीं है तो वो आपको ऑडिशन के लिए अप्रूव नहीं करे, वो बुलाएगा ही नहीं। हाँ तो सबसे पहले मेन स्ट्रगल होती है कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर तक कैसे पहुंचे, जी। उसको ये भरोसा दिलाएं कि वो आपको कॉल करे। तो सर ये आप क्या एडवाइस देंगे जो अभी जैसे आजकल लोग एक्टिंग सीख रहे हैं, वो लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो आप उनको जो अभी नए आ रहे हैं, न्यू टैलेंट आ रहा है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो मेरे एडवाइस तो मैं क्या दूंगा, ना मुझे कभी किसी ने एडवाइस दी थी, ना मैं किसी को मतलब आज की तारीख में मैं अपने एक्सपीरियंस से यही यही बोलूंगा कि भाई कि न तो मैं किसी स्कूल से हूँ, मैंने क्योंकि मैंने करीब 18-19 साल से जम के थिएटर किया, वही मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। और मेरे को पता है कि मतलब थिएटर जो है वो दो दो चीजें सिखाता है, एक तो डिसिप्लिन और दूसरा कॉन्फिडेंस। ठीक है। हम्म, तो ये अगर आप कर ले रहे हैं तो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता हासिल होगी ही होगी।
और डेफिनेटली जब आप किसी भी काम के लिए जाते हैं तो आपका ऑडिशन होता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि लगातार ऑडिशन पे ऑडिशन, ऑडिशन पे ऑडिशन देते रहते हैं, लेकिन उनको स्क्रीन देखने का मौका नहीं मिलता, उनको मतलब पास नहीं हो पाते हैं वो लोग, है ना। तो वो उनको मतलब उस चीज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है। और जब आप किसी ऑडिशन से जूझते हैं लगातार, तो वो भी समझो कि क्या बोलते हैं कि आप उसमें बह जाते हैं और आपको एक नई स्क्रिप्ट हर बार करने को मिलती है। आप उसमें परफॉर्म करते हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, पहली बात तो बहुत बड़ी बात है कि आपको जो है उन्होंने, जैसे होता है ना कि मतलब कि किसी अवार्ड फंक्शन के लिए आप अगर नॉमिनी हो जाते हैं, तो अब पहली लड़ाई तो आपने वैसी जीत ली कि आपको मतलब नॉमिनी में किया गया, आपको मतलब वन ऑफ द बेस्ट में से कम सेलेक्ट किया गया, आपको सेलेक्ट किया गया कि आप ऑडिशन के लिए आइए, ठीक है। जी। तो वो तो अब ये है कि मतलब समय है, हो सकता है कि क्या बोलते हैं जिसको चूज किया है वो आपसे बहुत अच्छा बेहतरीन एक्टर हो, और हो सकता है कि मतलब उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो। तो ऐसा हम नहीं बोलते कि मतलब कि किस्मत नहीं होती, किस्मत डेफिनेटली होती है। और मैं भी मानता हूँ इन सब चीजों को, क्योंकि कुछ बानक होते हैं कभी किसी कैरेक्टर को करने के, वो बात बन जाती है और आप उसको कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल आपके हाथ की प्लेट आई, वो अचानक आपने मुंह घुमाया, मालूम पड़ा कि वो प्लेट आपके हाथ में है ही नहीं, है ना? तो ये एक सिलसिला है और इससे जूझते रहना है, इससे परेशान नहीं होना। सर आपको कभी ऐसा लगा जैसे अभी मथुरा से मुंबई आने के बाद जब आपने एक्टिंग शुरू, आपको ऐसा लगा कभी डिप्रेशन के ये छोड़ देता हूँ मैं वापस चला जाता हूँ, कभी ऐसा आपको फील हुआ? ये मतलब ये फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो मैं अभी भगवान ईश्वर ने मतलब इतनी गुर्बत दे दी है, इतनी मेरे को इस स्थिति में लाके खड़ा किया हुआ है कि मैं ना कर पाता हूँ। नो करना सबसे बड़ी बात होती है। जी। और इतना सारा काम अगर आपके पास आ जाए कि आप जो है नो कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय उतना ही है, दिन उतनी ही है, तारीखें उतनी ही है, राइट। है ना? आप अगर अपने आप को भी समय न दें, उसके बावजूद भी मतलब आप जो है आपका काम बहुत सारा काम छूट जाता है, आप हर काम तो नहीं कर पाओगे। तो वो उनकी इच्छा है कि वो आपको लें, वो उनका बड़ा पड़े कि सर मैं चाहता हूँ कि आप ही करें, तो मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल करने को तैयार, लेकिन मैं इस महीने में नहीं कर पाऊंगा, इन तारीखों में नहीं कर पाऊंगा, इसके आगे पीछे भी नहीं कर पाऊंगा। आप अगर चाहें तो मतलब फिर आप पूरा का पूरा प्रोग्राम मेरी वजह से किसी 2-4 महीने के बाद शिफ्ट करेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको छोड़ना पड़ता है, तो आपको बहुत सारी चीजों के लिए आपको नो करना पड़ता है। तो मतलब अभी वो नौबत नहीं है कि मतलब कि मैं ये बोलूं। और अभी क्या है कि मैं जिस दिशा में जहां तक मैं पहुंच गया हूँ, चाहे वो मेरी उम्र हो, चाहे मेरा वो काम हो, कि अभी तो मतलब वो बात नहीं है कि चलो मैं छोड़ के चला, अब मैं जाऊंगा कहाँ, मेरी जगह कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँ, घर मेरा यही है, परिवार मेरा यही है, मथुरा जाके भी मैं क्या करूंगा। सही बात है। और वो हम चाहें दोस्त, कि आप हाँ, जाएं कभी। जी जी जी। तो सर ऐसे मतलब होता ना कि जो कोविड टाइम्स था उसमें तो काफी आराम था, तो वो आपने समय कैसे बिताया? कोविड कोविड टाइम तो देखो दुनिया भर के लोगों के लिए सिर्फ एक ही काम था, कोविड में मतलब एंटरटेन करना, टीवी खोल के जो प्रोग्राम आपने नहीं देखे हैं वो देखना, जो फिल्में नहीं देखी हैं वो देखना, जो सीरीज नहीं देखी हैं वो देखना। तो मतलब जो आपने जीवन में नहीं किया वो आप कर रहे थे। आपको किचन में जाना पसंद नहीं था, लेकिन आप वहां भी गए। अच्छा। आपको मतलब ये घर की साफ सफाई करना भी आपको पसंद नहीं था, लेकिन आपने वो भी किया। तो बहुत सारे ऐसे काम थे जिसको, जो मतलब प्रकृति ने आपको सिखाया कि बंदे ये एक कुछ काम ये भी हैं, ये आपको करने हैं, आपको नहीं आता आप सीख लीजिए। जी। तो वो एक हालात था जिससे मतलब पूरी दुनिया जूझ रही थी और दुखी हो रही थी। और हमारे जानने वाले पहचानने वाले हमारे आसपास के कितने सारे लोग ऐसे थे जो कि जीवन छोड़ के चले गए, जिनको मतलब ये इस त्रासदी ने जो है बिल्कुल घेर लिया बुरी तरह से। तो बहुत दुखमय समा था, ये सेकंड वाला तो बहुत ही खतरनाक था। जी। और मतलब जहां तक है, अब मुझको भी करीब 2-3 बार तो मेरे को भी हुआ, जिसमें पहली बार मेरे में एडमिट हुआ, एडमिट क्या मतलब जब पहली बार मेरे को हुआ तो वो इसमें था, अप्रैल में था, जो कि मतलब खतरनाक पीरियड था। और लेकिन मेरे को बुखार नहीं था, लेकिन हाँ टेस्ट मेरा चला गया था, बस वहीं तक सीमित रहा। फिर एक सेकंड टाइम भी ऐसी, मुझे लगता है कि वो बहुत कम रेशो में था, और थर्ड टाइम भी ऐसी, हम तीनों को मतलब पूरे परिवार में तीनों को हो गया था।
तो हमने कहा अब यहाँ से तो कहीं निकलना नहीं है, 7-8 दिन के लिए घर के अंदर ही रहो। लेकिन ये था कि मतलब खाना वाना सब लोग मिलके बनाते थे, चल मतलब वाइफ बनाती थी खाना। ऐसा नहीं था कि मतलब कि उनको आराम मिले, वो आराम, क्योंकि वो आराम वाला टाइम है, क्योंकि तीनों ही थे। तो राइट। ऐसा नहीं था कि किसी एक के लिए मतलब अलग से कमरा बुक किया जाए और सब लोग इधर उधर तितर बितर, हम तीनों के तीनों साथ में थे। और जैसे तैसे करके वो 7-8 दिन निकाले और सब नेगेटिव हो गए। ये बहुत अच्छी बात है, और ये मतलब तीनों को हो जाना फैमिली में और उसके बाद हाँ, कवर अप, दैट वाज अ बिग थिंग। बिल्कुल 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 रिकवरी। सर आप क्या मानते हैं, जैसे आप तो जैसे एक कहावत है कि एक्टर्स आर बॉर्न नॉट मेड, इस स्टेटमेंट पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, एक्टर्स क्या, एक्टर्स आर बॉर्न नॉट मेड। हाँ, वो हर परिस्थिति में, मतलब हर जगह, जैसे कि मैं टर्म यूज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना सिर्फ एक्टर ही नहीं, कोई भी मतलब ना, कोई भी कई पढ़ाकू बच्चे होते हैं, वो जी। बोर्न, उनको बनाया नहीं आता। वो कई बच्चे बिल्कुल एक्सीलेंट ऐसे होते हैं कि मतलब पता नहीं ईश्वर ने उनको किस तरह से बनाया होता है, जी। कि वो पैदाइशी जब वो आते हैं तो मतलब कैसी कैसी पढ़ाइयाँ छोटी सी उम्र में कर लेते हैं, है ना। कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, तो उनको बोर्न, जैसे कि मतलब हम क्रिकेट के मामले में हम सचिन को भगवान बोलते हैं, है ना। तो वो बोर्न है, मतलब कि प्रैक्टिस सब करते हैं, है ना, और सब तैयार होते हैं। तो ऐसी एक्टर के साथ भी है कि मतलब वो एक्टर जो है वो शुरुआत करता है कि उसे कुछ सीखना है, सीखना है, सीखना है। लेकिन क्या होता है कि वो उसको बोलते हैं वो माँ के पेट से सीख के आया है ना। तो एक्टिंग जो है वो भी कुछ ऐसी चीज है कि मतलब कि हम बचपन से एक्टिंग करते आते हैं, है ना, कि माँ से पिता से झूठ बोलना उसको एक्टिंग कहते हैं, है ना? बात बात पे बहाने बनाना उसको एक्टिंग कहते हैं। जी। आपकी मतलब बुआ आ जाती है, आपकी क्या बोलते हैं मासी आ जाती है, कोई भी है ऐसे आकर के, वो लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं, वो भी एक्टिंग करते हैं। तो एक्टिंग तो जो है वो मतलब इंसान की फितरत में है। सही बात। और ये जो एक्टिंग है ये सिर्फ एक्टर के लिए बोला जाता है कि वो एक्टिंग करता है, एक्टिंग सब करते हैं, नेता एक्टिंग करते हैं, बहुत खतरनाक वाली एक्टिंग करते हैं नेता लोग। सही बात। तो मतलब जो एक्टर ना कर पाए वो करके दिखा देते हैं। हम्म। वो ऐसे घड़ियाली आंसू निकालते हैं कि आपको लगता है इसी को वोट दे दो यार, ये तो मतलब बहुत कमाल का है, और एकदम पलट के जो है कुछ और ही होती है। तो मतलब मैं एक्टिंग को ऐसा नहीं मानता, लेकिन क्या है, सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके दिल में, दिल को छू लेना, वो चाहे कॉमेडी हो और वो चाहे बहुत सीरियस हो, कोई लाइवली परफॉर्मेंस हो। वो होता है कि मतलब कि आपको कुछ अच्छा लगना, किसी को अच्छा करा देना, मतलब वो उसे परफॉर्मेंस करते हैं। जी। तो ये जब हम करते हैं तो ये करत करत अभ्यास धीरे धीरे करके मतलब आ जाती है ये सारी चीजें, और सामने वाले को अच्छी लगने लगती है। फिर फिर वो उम्मीद करता है कि आप जो है एक के बाद एक कुछ और नया। तो वो होता है असली एग्जाम, जब आप कुछ डिफरेंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जी। 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 सर आपने थिएटर्स किए हुए हैं, टीवी किया हुआ है, फिल्में की हुई है, और अभी वेब सीरीज, क्या आपको क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आया? मेरा तो पहला और आखिरी जवाब यही होता है, सिनेमा। अच्छा। मेरे को सिर्फ सिनेमा करना, मीन्स आपको। फिल्म करना, वो फिल्म चाहे स्क्रीन के लिए हो चाहे ओटीटी के लिए। वेब सीरीज सेकेंडरी है मेरे लिए। फिर मैं उसके बाद जो है वेब सीरीज के बारे में सोचता हूँ। वेब सीरीज में करने के लिए बहुत कुछ है, जी। उसमें आपको काफी एक्सपोजर मिलता है ना। तो वो दोनों ही चीजें होती है, मतलब कि कभी आपको बहुत अच्छा लगता है, कभी आपको लगता है कि ये मोनोटोनस होता जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। फिल्म क्या होती है कि फिल्म के अंदर जब आप परफॉर्म करते हैं तो लिमिटेड दायरा होता है, आपको उतने में ही अच्छा करना पड़ता है। तो सही मेरा बात। पहली और आखिरी पसंद सिनेमा ही है। सर ये मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि जब थिएटर्स आप करते थे, तो एक वो थिएटर करना, एक बड़ी स्क्रीन में हम लोग जब वॉइसिंग, मतलब जब हम थिएटर में परफॉर्म करते हैं, तो हमारी जो पहुंच है वो ऑडियंस में बैठे हुए लास्ट बंदे तक पहुंचना। तो जब आप करते थे तो आपने आपका बेस्ट थिएटर आपको कौन सा लगा था, जब आपको लगा कि ये वाला मेरा ऐसा रोल था जो मुझे हमेशा याद रहेगा? मैंने किया, मतलब वही, जैसे कि मैं सिनेमा के लिए कहता हूँ कि मैं फिल्म में मैंने जितने किरदार किए उनमें मैंने बिल्कुल जान लगा दी अपनी, मैंने परफॉर्मेंस की है बढ़िया, और लोग मुझे पसंद करते हैं।
तो मेरे को कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा बेस्ट है। ऐसे ही थिएटर में मैंने बहुत सारे प्लेस किए, घासीराम कोतवाल किया, चरणदास चोर किया, एक कहानी किया, एक लोक कथा किया, है ना, आपका राग दरबारी किया, बहुत सारे प्ले किए, चीफ मिनिस्टर किया, सिंहासन खाली किया, बहुत सारे प्लेस किए, और सब में डिफरेंट 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 किरदार में करता गया। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे किया, तो वो सभी मेरे दिल के करीब है बहुत सारे। लेकिन लेकिन क्या होता है कि जैसे मेरा मानना है कि शायद चरणदास चोर एक ऐसा किरदार था मेरा जिसमें मेरी गायकी भी थी और ये सब मैं परफॉर्म करता था ऑन स्टेज। अभी बिल्कुल भी मेरे को ध्यान नहीं है कि मैं वो कैसे करता था, किस तरह से होता था। वो बिल्कुल मैजिक था अपने आप में, ऊपर वाले की माँ सरस्वती की कृपा थी कि मैं उसको जिस लहजे में करता था, है ना। तो वो एक ऐसा किरदार था कि लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत अप्रिशिएट हुआ। और साथ के साथ क्या रहता है कि जो आपने कहा कि आखिरी बेंच तक जो आवाज है वो पहुंचती है आपकी। जी। मैं कसम से बता रहा हूँ कि मतलब कि मिसमराइज कर देते हैं किसको ना, ऑडियंस को आप अपनी परफॉर्मेंस से। उसके बाद फुस फुसा के भी अगर आप बोलते हैं ना, तो आखिरी बेंच तक वो आवाज पहुंचती है। क्या बात। ठीक ठीक है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट, मतलब इतना बड़ा हॉल है। हम श्री राम सेंटर में करते थे, कमानी ऑडिटोरियम में करते थे, बड़े बड़े हॉल है वो, बड़े थिएटर से वो है हॉल। तो जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप ऑडियंस को बिल्कुल अपने जादू में खींच लेते हैं, और आप जैसा करोगे वो आपको वैसा ही देखेगी। हाँ और एक्चुअली। फिर आपने बोलते चले गए, एकदम ऑडियंस आपको देख रही है देख रही है देख रही है, और आपने कुछ फुसफुसाया, तो कसम से बता रहा हूँ कि वो आवाज लास्ट तक पहुंचती थी। ओके। सब समझते थे हाँ। जबकि मतलब माइक पैक की व्यवस्था मतलब हमारे टाइम में कुछ कुछ थी, कभी तो हमेशा माइक आप पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि अब अगर आप माइक पकड़ने के लिए इधर उधर जाएंगे तो आपकी ब्लॉकिंग भी खराब होगी। वो माइक लगाए जाते थे तरीके से, लेकिन फिर भी आप इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, आपने बिल्कुल मंच का कोना पकड़ लिया, आप ऑडियंस के पास घुस गए, आपने उनसे बातचीत की, उस तरह की परफॉर्मेंस की, तो मालूम पड़ा वहां माइक नहीं है, लेकिन आपकी वॉइस बिल्कुल लास्ट में बड़ा बेंच तक बिल्कुल जा रही है। सही बात है। सर आपने काफी किरदार किए हैं और हर किरदार मतलब जैसे आप किरदार करके अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं, मतलब याद रह जाता है कि इसमें ये आपका कैरेक्टर था। तो उसके लिए धन्यवाद। आप कैसे करते हैं? जैसे आपके आगे हाथ में स्क्रिप्ट आई तो आप क्या सोचते हैं कि मुझे किस तरह से एक प्रिपरेशन होता है? वो हो जाता है मैं मतलब ऐसे क्या बताऊं, लेकिन वो हो जाता है कि कोई भी कैरेक्टर आया। अभी जैसे मेरे पास जो भी नई स्क्रिप्ट हैं, तो एक तो कसम से बताऊं पूरी स्क्रिप्ट में पढ़ नहीं पाता। अच्छा। तो मैक्सिमम क्या होता है वो आपको मोबाइल पे मिलती है। जब आपको वो हम्म। मोबाइल पे मिलती है तो आप मोबाइल पे अपना कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात राइट। है। नंबर दो, जब आपको हार्ड कॉपी मिलती है तो हार्ड कॉपी लेके मूव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। कभी आप फ्लाइट में बैठे हुए हैं, पन्ने पलट रहे हैं, अगर आपको नींद नहीं आई तो आप उन में पड़ जाते हैं। जी। अगर आप बाई कार रोड पे जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर लैंड करने के बाद, तो शायद आप पड़ जाते हैं कभी कभी इससे। लेकिन जो प्रिपरेशन है, जो किरदार है, वो आपको पता होता है कि मेरे को ये किरदार करना है। आप उस किरदार में आप क्या रंग भरोगे, कैसे भरोगे, तो वो धीरे 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 करके पहले एक दिन तो आपका उसी में लग जाता है कि जो को एक्टर्स हैं आपके, आप उनके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो गिव एंड टेक कैसे बनेगा। तो मैं सबसे पहले, मैंने पहले भी कहा, अभी भी आज भी कहता हूँ, मैं सबसे पहले डायरेक्टर को सुनता हूँ। डायरेक्टर ने आपको किस तरह से तैयार किया, आपके किरदार, वो क्या चाहता है, वो आपसे क्या उम्मीद करता है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ सर, ये उसमें फिर आप और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसे इम्प्रोवाइजेशन। लाइनें होती हैं कि मतलब मैं मेरे को लिखने का शौक है, मैं शुरू शुरू में मैंने लिखा भी, लेकिन अभी मैंने लिखने को सलाम कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल थैंकलेस जॉब है। राइटर को अभी हमारे यहाँ मतलब इतनी जिसे कहना चाहिए कि वो रेस्पेक्ट या उतना सुनना अभी लोगों के अंदर है नहीं, ये भावना इस तरह की। तो वो मैंने देखा है कुछ कामों के अंतर्गत की, मतलब कि, तो खैर छोड़िए। बात ये है कि मतलब कि जब कोई भी स्क्रिप्ट आती है, कोई भी संवाद, कोई भी डायलॉग्स मेरे सामने आते हैं, तो मैं उनको प्रेफर करता हूँ। उनको फिर मैं अपने कलर में, अपनी जो लेखनी में है उसमें डालने की कोशिश करता हूँ।
वो कंफर्टेबल जोन में आ जाए, वो डायलॉग ना लगे, वो लगे कि ये मैंने बोला राइट। है, जो बातचीत के लहजे में। तो जब ऐसा बन पड़ता है तो वो ही अच्छा लगता है, ट्रू। वो ही अच्छा लगता है। एक युग था, एक टाइम था, एक जमाना हुआ करता था जब आप डायलॉग बोलते थे, वो जी। डायलॉग भी वैसे ही लिखे जाते थे, है ना? हाँ। तुम मुझे वहां ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर, है ना? तो उस तरह की जो लाइनें जो लिखी जाती, जो सलीम जावेद साहब लिखते थे, तो वो एक फन था, वो एक मैजिक था, वो लेखनी में कमाल था। वो अगर आप वैसा का वैसा नहीं बोलोगे तो उसमें वो मजा नहीं आए। लेकिन आज की तारीख में क्या होता है, और खास तौर से हमारे जैसे किरदारों के लिए जो सपोर्टिंग हैं, उनकी लाइनें ही इस तरह की होती हैं कि वो बिल्कुल बोल चाल की चलन में लगे। हम्म। और अब समय ऐसा आ गया है कि मतलब कि लोग उन्हीं चीजों को पसंद करते हैं हम्म। जो महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्हीं ने बोला है। राइट। तो ये चीज में जरूर, मेरे को इस बात से ये बात लगी है कि आप जब ट्रैवल करते होंगे, आपको मैंने देखा है कि आपका ट्रैवलिंग भी बहुत हो जाता है कभी काम के सिलसिले में, तो जी आप क्या लोगों को ऑब्जर्व करते हो कि ये ऐसे कैरेक्टर, मतलब आपने हर तरह के ही रोल किए हुए हैं मैं कहूँ तो। हाँ हाँ, वो बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि पढ़ाई का कभी कोई अंत नहीं होता। जी। तो ज्ञान आप जितना प्राप्त करते जाएंगे उसका कोई ऐसा तो नहीं कि मैंने सब जान लिया, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये तो कह रहा है ही कि मतलब कि हम इतना मूव करते हैं, इस शहर से उस शहर जाते हैं हम, 10 प्रकार के 100 प्रकार के भांति भांति प्रकार के लोग मिलते हैं। राइट। तो हमको उनसे सीखने को मिलता है। हम अपने जीवन में जो किरदार है वो बिल्कुल आम जीवन से ही पकड़ते हैं। सही बात। तो कभी कभी वो बहुत मतलब हेल्पफुल हो जाते हैं आपके लिए, लेकिन करते आप वही हैं जो आपके दिल में एकदम बस जाती हैं चीजें। पर डेफिनेटली मतलब कि ये जो सफर के दौरान जो हमको और बाकी के लोग मिलते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे किरदार के लिए। जी। सर, ये जो हम लोग स्टार्टिंग में जब आए थे तब आपने कहा था म्यूजिक, तो हमें पता है कि आपको म्यूजिक का बहुत शौक है, तो आप हमारे लिए कुछ, हमारी ऑडियंस के लिए गाना गाना चाहेंगे? आपने लास्ट टाइम लाइव में गाया था। लास्ट टाइम मैंने लाइव में गाया था। जी। एक तो सबसे बड़ी बात लाइन है, मतलब एकदम जैसे है। लास्ट टाइम पता नहीं मैंने ऐसा नहीं कि कहीं मैं दोबारा वही रिपीट कर दूं। सर, लेकिन म्यूजिक का एक टच तो बनता है। हाँ हाँ, वो क्या है कि मतलब मैं क्या कहूँ। हाँ, मैंने मैंने एक गीत गीत गाया था अभी, मैंने वृंदावन में भी गाया वो, अच्छा। कि मतलब कि जब मैं अपनी पत्नी से पहली बार मिला था, अच्छा। और जिसे कहते हैं ना कि लड़की देखने जा रहे हैं आप, जी जी। पर वहां उल्टा हुआ, वहां लड़की देखने नहीं, वहां वो लड़की लड़का देखने आई थी। ओके। होता नहीं है। तो मतलब टेस्ट मेरा चल रहा था। तो वहां कहा, जो मतलब जिनको हम बिचौलिया कहते हैं, जिनको जानकारी जो मतलब बीच में आपको मिलवाते हैं, जी जी तो जी। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ से कि मुद्दा ये ब्रिजेन जो है बड़ा अच्छा गा लेते हैं। अच्छा। तो एक लुक दिया इन्होंने कि मतलब कि जैसे कि ठीक है सुनाओ। तो मैंने एक गीत सुनाया था, तो उसकी कुछ शुरू की लाइन है वो मैं सुनाता हूँ। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। क्या बात है सर, सर बहुत, मतलब तो उन्होंने उसी वक्त हाँ बोल दिया होगा।
गाना हाँ सुन क्योंकि ये सिलसिला चलता रहा, मतलब ना ये सिलसिला जो है आगे भी चलता रहा। और क्या तो ओके, गा लेते हो। फिर शादी हुई, फिर शादी के टाइम पे अ, मम्मी ससुर आए, फिर उन्होंने, जैसे दूल्हा दुल्हन बैठे रहते हैं स्टेज पे, जी। तो उन्होंने आके कहा भाई सुना है बड़ा अच्छा गा लेते हो तुम। अरे मैं कि मामा जी बस ऐसे ही गुनगुना लेता हूँ, मैं गाता हूँ। नहीं ये भी हमें भी सुनाओ। अब मैं बगल में बैठी हुई वाइफ को देख रहा हूँ, उनकी तरफ की मतलब की परमिशन है कि नहीं। तो फिर मैं हल्के हल्के मैंने उनको सुनाया, लेकिन क्या है कि वो हल्के सुनाने में ऐसा लगता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो फिर उसको खुल के सुना दिया। खुल के सुना दिया तो सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई आसपास की, दूल्हा गा रहा है, दूल्हा गा रहा है, क्या हो गया इसको, दूल्हा गा रहा है। तो फिर जो मेरे दोस्त थे पीछे, जो है खाने की जगह पे जहाँ खाना बनता है, वहाँ छोले जी। वोले लेके हाथ में, जो है उनकी अपनी अपने गिलास वो लेकर के सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा। तो उस समय मैंने बस वही छोटी सी लाइन की, वो शाम कुछ अजीब थी, क्या बात। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी, ये आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब। तो ये मतलब कुछ ऐसे गीत हैं कि जो हमेशा से जीवन में बसे हुए हैं। तो ये पुराने गीत, पुराने गाने सुनने का मुझे बचपन से शौक था। और अभी भी आज की तारीख में भी मुझे मतलब नए गानों से कोई भी तालमेल नहीं है मेरा ना। मैं माफी चाहूंगा कि मतलब चाहे नए सिंगर हैं गिने चुने हैं उनका मुझे पता है, ऐसी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं एक आध उनका मुझे पता है। अदरवाइज कोई ज्यादा ऐसा नहीं, क्योंकि मैं सुनता ही वही हूँ, ओल्डीज सारे के सारे वो गाने, बल्कि और भी पुराने वाले, तरक महमूद साहब, हेमंत दा, है ना। जी। और मतलब वो जो गाने सुनेंगे तो हमारी लाइफ से रिलेट होते हैं काफी, हर बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल। की हाँ गाना है। वो सारी कहानियां जुड़ी रहती हैं। आपको लगता है कि मतलब उस वक्त जब ये गीत था तो ऐसा हुआ था, उस वक्त जब ये गीत आया था तब ऐसा हुआ था। मुझे पक्का अंदाजा उन सब चीजों का। सही है। सर बहुत ही मजा आया आपसे बातें करके, मजा मतलब मैं तो कहूँ कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप फिर से नहीं नहीं, हमारे साथ हैं। बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल। आपने इतना बिजी स्केड्यूल है आपका, लेकिन आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। लेकिन मैं नहीं नहीं, जरूर चाहूँ जाने से पहले आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहें। बस मैं ये कहूंगा ऑडियंस से कि मतलब कि अपना प्यार बनाए रखें। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आगे भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से आप लोगों को एंटरटेन करता रहूं। और आप भी मतलब ये शो आपका जो है वो दिन दूना रात चौगनी तरक्की करे। और मैं इस शो में मतलब एक बार दो बार 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 कई बार आता हूँ। और ये जो प्यार है आप लोगों का, ये बरकरार रहे, बना रहे। और मैं मतलब सैल्यूट करता हूँ कि मतलब आगे भी जो है ये कार्यक्रम आपका बना रहे। थैंक यू सो मच सर। और मैं सर जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम पहले मिले थे तब तो मेरे ख्याल से कुछ मेरा 5th या 6th एपिसोड था, और आज ये जो है ये 87th एपिसोड। तो आपने क्या कुछ, आपने मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ मुझे आप एडवाइस देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, बहुत एकदम कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, करत करत अभ्यास आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आपको भी वही कॉन्फिडेंस मिला है। और वो फ्रेशनेस और वो जो एक हिम्मत है वो दिखाई देती है। थैंक यू सो मच सर। एंड सर मैं जरूर कहूंगी थैंक यू सो मच। और आपका काम हमेशा होता है ना, हमें देखना ही है आपको स्क्रीन में, चाहे हम वेब बहुत सीरीज देखते हैं, हर किसी में आप हमें दिखने चाहिए, बिकॉज हम बहुत ही इंजॉय करते हैं आपकी परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। फॉर बहुत बहुत ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद। रियली आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। फ्रेंड्स, किसी ने सही कहा है कि कामयाबी किसी को विरासत में नहीं मिलती, उसे हासिल करना होता है अपनी मेहनत से। जी हाँ ब्रिजेंद्र जी, मैं कहूंगी कि आपकी मेहनत हमें आपके किरदारों में दिखती है। जैसे कि आप हर चीज को कहते हैं ना, एक स्क्रीन में अपनी अपीयरेंस की छाप छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी तरह आप हमारे लिए हमेशा एंटरटेन करते रहना हमें। और हाँ, आपके हर रोल का हमें वेट होगा, इंतजार रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इंतजार करिएगा हमारे अगले एपिसोड का, जहां मैं लाऊंगी कोई और गेस्ट और करेंगे बातें उनकी जिनकी क्या बात है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।